हेलो दोस्तों, आज है 25 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजना और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार लेगा सीबीएसई, छात्रों को मिलेगा एक और मौका। दोस्तों, सीबीएसई ने 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल ये परीक्षा 2 बार होगी, पहली फरवरी में और दूसरी मई में। फरवरी वाली परीक्षा सबके लिए जरूरी होगी, लेकिन मई की परीक्षा वैकल्पिक होगी। यानी अगर कोई छात्र अपने पहले एग्जाम में खुश नहीं है तो वो दोबारा कोशिश कर सकता है। पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में और दूसरी का रिजल्ट जून में आएगा। छात्र सिर्फ 3 विषयों में ही दोबारा परीक्षा देने का मौका ले सकेंगे, जैसे विज्ञान, गणित या भाषा। इस दबाव से बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और उन्हें एक नया आत्मविश्वास मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर उठाया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, खरीदारी का सुनहरा मौका। दोस्तों, सोना चांदी खरीदने वालों के लिए आज खुशखबरी है। बुधवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना अब 106 रूपए सस्ता होकर 97,157 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 22 कैरेट सोना भी घटकर 88,996 रूपए प्रति 10 ग्राम आ गया है। अगर चांदी की कीमत की बात करें तो 767 रूपए की भारी गिरावट आई है, जो अब 1,05,200 रूपए प्रति किलो हो गई है। हालांकि वायदा बाजार में सोना और चांदी थोड़ी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ब्याज दरें कीमतों पर असर डाल सकती है। तो अगर आप निवेश को सोच रहे हैं तो यह समय सोना चांदी खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान, केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। दोस्तों, ये भारत के लिए बेहद गर्व का पल है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस ऐतिहासिक मिशन पर उन्हें बधाई दी और कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी लिखा कि 140 करोड़ भारतीयों के सपने अब अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र यादव ने 41 साल बाद एक भारतीय की अंतरिक्ष यात्रा को देश के लिए भावुक पल बताया। हर ओर से शुभकामनाएं मिल रही है और पूरा देश इस सफलता पर खुश है। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। 26 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस, नशा मुक्त भारत की ओर एक और कदम। दोस्तों, 26 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध और तस्करों रोकथाम दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का मकसद है लोगों को नशे की लत और ड्रग्स की तस्करी से दूर रखना। सरकार ने 1 जून से 26 जून तक पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। सरकारी विभागों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस योजना के जरिए युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और सही दिशा में प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का साफ संदेश है, नशा नहीं, उज्जवल भविष्य चुनो। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत के इस मिशन को सफल बनाएं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, शहर को मिलेगा नया रफ्तार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पुणे मेट्रो के दूसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। इनमें वनाज से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली तक 2 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,626 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर योगदान देंगे। ये मेट्रो लाइन पुणे के तेजी से बढ़ते इलाकों जैसे कोथरूड, वावधन, खराड़ी और वाघोली को जोड़ेगी। 13 स्टेशन और 12 किलोमीटर लंबी इस लाइन को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहर की सड़कों पर भी भीड़ कम होगी और सफर ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दोस्तों, आलू की खेती से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। ये केंद्र आलू और शकरकंद की अच्छी फसल, बेहतर भंडारण और ज्यादा कमाई के रास्ते खोलेगा। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि रोजगार के भी नए मौके पैदा होंगे। भारत में आलू, गेहूं और चावल के बाद सबसे बड़ी फसल बन चुका है और इसकी काफी संभावनाएं हैं। यह केंद्र किसानों को नई तकनीकी, वैज्ञानिक जानकारी और वैश्विक सहयोग से जोड़ने का काम करेगा। आगरा का यह केंद्र पूरे दक्षिण एशिया में आलू उत्पादन को नई दिशा देगा। सरकार का मकसद है खेती को आधुनिक बनाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मंगोलिया में भारतीय सेना को दमदार मौजूदगी, खान क्वेस्ट 2025 में बढ़ाया देश का मान। दोस्तों, मंगोलिया में चल रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारत ने दमदार
शानदार भागीदारी की है। इस अभ्यास में 24 देशों की सेनाएं शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत ट्रेनिंग ले रही हैं। भारतीय सेना ने अपने अनुभव से आईईडी निरोधक रणनीति और नागरिक सैन्य तालमेल में अहम योगदान दिया है। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर अभ्यास की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत शांति और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। सेना के एक अधिकारी ने कहा, खान क्वेस्ट एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की सेनाएं मिलकर मानवता के लिए काम करना सीखती है। भारत का यह योगदान न सिर्फ हमारी सेना की ताकत दिखाता है बल्कि देश के गौरव को भी ऊंचा करता है। वाकई भारत सेना हर मोर्चे पर देश को गर्व महसूस करा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते भी बारिश, लेकिन उमस से राहत नहीं। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून से 1 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश के बावजूद उमस से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर हो सकती है, लेकिन नमी वाली हवा परेशान कर सकती है। ऐसे में बाहर निकलते वक्त छाता और पानी की बोतल साथ में रखना न भूलें। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में सावधानी बरतें। फिलहाल गर्मी से पूरी राहत पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार की हर पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप, सरकार ने दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है। अब राज्य की हर ग्राम पंचायत में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इस फैसले को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसका मकसद है आम लोगों की शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सस्ती और सुविधाजनक जगह उपलब्ध कराना। गाँव में अब लोगों को टेंट या महंगे हॉल पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि गाँव में शादियां सम्मानजनक और व्यवस्थित तरीके से हो सके। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी बनेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।